हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ये हमारा पार्ट 8 होगा क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसके ऊपर हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोग 4P पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ लिया, प्राइस मिक्स पढ़ लिया, प्लेस मिक्स पढ़ लिया, प्रमोशन मिक्स में हम लोग चल रहे थे। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हम लोग आज करने वाले हैं, दैट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन होता क्या है? तो ऐसे शॉर्ट टर्म फैक्टर, लघु आवधिक प्रेरक यानी शॉर्ट टर्म फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्राहकों को कि वो उत्पाद और सेवाओं को तुरंत क्रय कर ले, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर को कि वो गुड्स एंड सर्विस को तुरंत परचेज कर ले। अब यहाँ पर ये सर्कल जो दे रखा है इसके अंदर आपको कुछ क्रियाएं दे रखी है जिसके थ्रू क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत खरीदना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंस फैक्टर होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। पहला जो फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है कटौती। कटौती होती है प्राइस डिडक्शन की, जहां पर आप प्राइस को कम कर देते हो। ठीक है, प्राइस को कम कर दिया, क्लियर। देन सेकंड होता है हमारा वापसी यानी रिटर्न पॉलिसी। देखो आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो सबसे ज्यादा फेमस ही इसीलिए हो रही है क्योंकि वो हमें 30 डे रिप्लेसमेंट या 25 डे रिप्लेसमेंट या फिर 1 वीक रिटर्न पॉलिसी देती है। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में यह है कि उन्होंने हमें रिटर्न पॉलिसी अच्छी दे रखी है। देन हम उत्पाद संयोजन कर देते हैं, यानी हम दो प्रोडक्ट को एक साथ कंबाइन करके बेचते हैं जो दोनों ही हमारी यूजफुल होती है। तो वो भी है एक अच्छा फैक्टर कि ये दोनों चीजें साथ में मिल जाएंगी आपको। ठीक है। देन मात्रा उपहार होता है कि 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, इस तरीके से 5 किलो चीनी खरीदने पर 1 किलो दाल फ्री, समथिंग लाइक दैट। देन हम सैंपल्स प्रोवाइड करवाते हैं, नमूने प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सके। नेक्स्ट होता है प्रतियोगिताएं, हम कंपटीशन करवाते हैं लोगों के बीच और जो जीतता है उसको अवार्ड देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है सेल्स प्रमोशन का। देन एक होता है हमारा क्विक ड्रॉ। क्विक ड्रॉ में क्या होता है कि आपने कोई सामान खरीदा, सामान के अंदर कोई कूपन होगा या फिर जहां पर आप कहते हैं बिल देते हो, बिलिंग काउंटर पे एक कूपन होगा, आप उसे स्क्रैच करो, जो होगा तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। ये होता है क्विक ड्रॉ। एक होता है हमारा लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में क्या होता है कि आपको कूपन, बहुत सारे लोगों को कूपन बांट दिए जाएंगे, एक फ्यूचर डेट पे किसी एक कूपन के अंदर अवार्ड होगा और वो जिसको मिलेगा वो लकी ड्रॉ कहलाएगा। जैसा आप लोग आजकल ऑफर देखते ही हो कि डेली पाइए एक फोन जीतने का मौका और 1 महीने के एंड में मिलेगा किसी एक लकी विजेता को कार जीतने का मौका। तो समथिंग लाइक दैट लकी ड्रॉ ये होता है। देन उपयोग योग्य लाभ, यानी कि कोई ऐसा आप उसे प्रॉफिट बताएं जो वो आज यूज ना कर सके पर फ्यूचर में अपने साथ यूज कर सके। जैसे कि अ, अगर आप 3 दिन का टूर पैकेज लेते हैं तो वहां पर आपको स्पा फ्री मिलेगा। अगर आप 3 दिन 4 रातों का मलेशिया का पैकेज लेते हैं तो आपको फ्री फूड मिलेगा। उपयोग योग्य लाभ दे रहे हो आप। 0% पर पूरा वित्तीय यानी 0% फाइनेंस तो आज की डेट में एक बहुत बड़ी चीज है, ये हर जगह आ रही है आजकल तो। देन हमारा होता है छूट यानी कि डिस्काउंट। चीजों को डिस्काउंट दो, डिस्काउंट तो हमें पसंद है ही। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि सेल्स प्रमोशन के होंगे। प्रमोशन का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर इसके साथ खत्म हो जाता है। अब जो आपका शुरू होता है न्यू कॉन्सेप्ट वो होता है आपका पब्लिक रिलेशनशिप, कि भैया पब्लिक रिलेशनशिप होती क्या है। तो जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। जनसंपर्क अवधारणा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रयोग करके कंपनी की साख की सुरक्षा एवं उत्पादन हेतु कार्य करना शामिल है। यानी कि बेसिकली अंडर पब्लिक रिलेशन अप्रोच all the activities are related which secure the goodwill of company or the product। द गुडविल ऑफ कंपनी एंड प्रोडक्ट, आपको कंपनी की भी गुडविल बचानी है, आपको प्रोडक्ट की भी गुडविल बचानी है। तो आप जितने भी प्रोग्राम लेते हो वो सारे पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। इसमें यह ग्राहकों, शेयर धारकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ता, निवेशकों आदि के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का माध्यम है। यानी इट्स अ मीडियम टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है। यह समाचारों द्वारा, कॉरपोरेट जगत के नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों के जरिए, खेल, संगीत, सेमिनार आदि के आयोजन द्वारा किया जाता है। यानी पब्लिक रिलेशनशिप की बात अगर हम करते हैं तो ये ऑफ कोर्स न्यूज के थ्रू, विद द स्पीच ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स, जो कॉर्पोरेट लीडर के स्पीच होते हैं उनके थ्रू, या फिर आप खेल, गेम्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू आप गेम का आयोजन करते हो, आप संगीत का आयोजन करते हो, आप सेमिनार का आयोजन करते हो, आप पब्लिक रिलेशनशिप यहाँ से भी बनाते हो।
जैसे बायजू जो है वो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट पर है, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पे, आप बार बार अगर क्रिकेट के फैन हो तो आप क्या करते हो, आप बार बार बायजू को देखते हो, तो आपको पता है कि हाँ एक ऐसी चीज है, तो आपका तुरंत क्या बन रहा है, जनसंपर्क बन रहा है। ठीक है, जनसंपर्क अवधारणा बहुत सी कार्यनीतियों का समामेलन है, यानी पब्लिक रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट इज द अमलगमेशन ऑफ मैनी वर्किंग पॉलिसीज। ये बहुत सारी वर्किंग पॉलिसीज का मिला करके बनता है। इसमें स्वतंत्र मीडिया सूत्रों का इस्तेमाल अनुकूल क्वेरल पाने के लिए किया जाता है। क्वेरल का मतलब शोर शराबा या अपने फेवर की चीज, यानी अपने लिए फेवरेबल जो आपको हब चाहिए लोगों का, इस चीज के लिए आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्सेस का यूज करते हो ताकि वो आपके फेवर में काम करे। विशिष्ट उत्पाद सेवाओं और घटनाओं आदि से लेकर पूर्ण संगठन के ब्रांड को प्रोत्साहित करना शामिल होता है, यानी कि आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, कोई स्पेसिफिक सर्विस है, कोई स्पेसिफिक इवेंट है, उसके लिए तो आप लोगों को प्रोत्साहित करते करते हो, लेकिन साथ ही साथ आप पूरी ब्रांड को भी क्या करते हो, प्रमोट करते हो। किसके अंदर, पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर, पीआर के अंदर। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का आप सुनते हो, उनकी तो पीआर टीम होती है पूरी की पूरी। अब इसमें कौन कौन से साधन है जिसके थ्रू हम लोग पब्लिक रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं, तो पहली चीज जो आती है वो आती है प्रेस रिलीज। इसमें क्या होता है, एक संगठन से संबंधित घटना, अभिनय या समाचार योग्य विषय को प्रेस के द्वारा सूचित करना। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ कोई इवेंट हुआ है, कोई एक्ट हुआ है या कोई न्यूज आई है, उस न्यूज लायक जो भी सब्जेक्ट है उसे आप मार्केट में प्रेस को क्या करते हो, इन्फॉर्म करते हो और प्रेस उसे रिलीज करता है। एक यह कहानी की तरह आकर्षक शीर्षक के साथ मीडिया स्रोत जैसे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट के द्वारा सभी तक पहुंचाया जाता है। यानी एक स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग हेडिंग होती है ना, तो एक इंटरेस्टिंग हेडिंग के साथ डिफरेंट मीडिया सोर्सेज, चाहे वो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सभी के थ्रू वो घर घर तक पहुंचाया जाता है, वो हर एक तक पहुंचाया जाता है थ्रू प्रेस रिलीज। ठीक है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब ये करते हैं ये। अब जैसे आप कह लो कि बिग बॉस रिलीज होने वाला होता है, मैं एक सिंपल सी बात है, एक नया शो रिलीज होने वाला है, अलग अलग चैनल पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, अखबारों में एडवर्टीजमेंट आते हैं उसके, और एक नया स्लोगन आता है, तो ये सारी चीजें जो होती है प्रेस रिलीज का ही पार्ट होती है। कि आप कोई भी इवेंट जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब एंडोमॉल वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए इवेंट क्या है, बिग बॉस, जो साल के अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आता है। तो एंड मॉल क्या करती है, इन्फॉर्मेशन जो है बिग बॉस से रिलेटेड वो कहाँ रिलीज कर देती है, मीडिया में रिलीज कर देती है, जिससे वो लोगों तक पहुंचता है कि अच्छा ये शो इस वक्त आने वाला है। बस हो गया ये। देन हमारा होता है प्रेस किट के बारे में हम बात करते हैं। यह कंपनी के द्वारा विभिन्न सदस्यों को कंपनी के उत्पाद और सेवाओं की रूपरेखा देने वाला व्यापक स्रोत है, यानी कि इट्स अ standard source by which we provide the information about the company to the different people of company, different members of company। कंपनी का जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनको हम अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो कैसे देंगे, वो एक प्रेस किट के थ्रू देंगे। कैसे, अब प्रेस किट के अंदर क्या क्या होता है, तो प्रेस किट के अंदर पहला होता है कंपनी की संक्षिप्त जीवनी, यानी कि लाइफ, ये कह सकते हो समरी ऑफ कंपनी। वरिष्ठ प्रबंधन की रूपरेखा, यानी स्टार्टिंग में जो इसका सीनियर मैनेजमेंट था उसकी क्या रूपरेखा थी, उसका क्या वर्किंग प्रोसेस था। ग्राहकों से टिप्पणी कंपनी से संबंधित, यानी कि जो कंज्यूमर्स फीडबैक होता है, या फिर ग्राहकों और पत्रिकाओं में दिए जाने वाले लेख, ही अखबारों होना चाहिए, ग्राहकों नहीं होगा या अखबारों होगा, यानी कि आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स आते हैं, किसके लिए, आपकी कंपनी के लिए आ सकते हैं या आपके द्वारा कंपनी के लिए दिए जा सकते हैं, है ना। देन हमारा होता है विवरणिका, यानी कि इसके बेसिकली ये एक तरह की मैगजीन होती है, ये मैगजीन भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही रिलीज की जाती है। इसमें ये बताया जाता है कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता कैसी है, हमारा विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे पास्ट की पॉलिसीज कैसी रही है, हमारी प्रेजेंट पॉलिसीज क्या रही है, हमारी फ्यूचर की पॉलिसी क्या रही है, एक तरह की प्रोस्पेक्टस आप कह सकते हो। ठीक है, तो नए कर्मचारियों को दी जाने वाली विवरणिका जिसमें संगठन का सार होता है, तो जो भी न्यू एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आता है, अगर उसे आपको कंपनी के बारे में सारी चीजें समझानी है तो आप उसे इस तरीके का प्रोस्पेक्टस देख सकते हो। अब किसी भी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उठा करके देख लो, उसे ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। देन हम बात करते हैं न्यूज लेटर की, यानी समाचार पत्र की। तो यह नियमित अंतराल पर विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए केंद्रित प्रकाशन है, यानी कि इट्स अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिकेशन फॉर स्पेसिफिक पीपल फॉर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए यह कम औपचारिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसमें लेस फॉर्मेलिटी होती है।
जैसे कॉलेज में नियमित रूप से घटने वाली गतिविधियां छुम्मे ये समज्जत द्वारा जारी की जाती है। अब ये एक अखबार का नाम दे रखा है, बेसिकली ये अखबार का नाम दे रखा है कि कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज होने वाली है नहीं होने वाली है उसको इसी में पब्लिकेशन में किया जाता है। इसका नाम इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। घटनाएं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो लोगों को डायरेक्ट आपकी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे घटनाओं में समाचारों के लिए कुछ खास होता है, यानी कि जो भी इवेंट होते हैं उसमें न्यूज़ कुछ खास होती है। इसमें स्थान, समय, व्यक्ति, गतिविधियां शामिल होती है। यानी कोई भी इवेंट होता है तो उसके अंदर आपका टाइम होता है, प्लेस होता है, पर्सन होता है, एक्टिविटी होती है। एक घटना में कई सारी छोटी घटनाएं शामिल होती है, यानी एक एक बड़े इवेंट में बहुत सारे स्मॉल इवेंट शामिल हो सकते हैं। जैसे कि भाषण प्रतियोगिता। अब भाषण प्रतियोगिता कहाँ पर हुई, कब हुई, चीफ गेस्ट कौन था, कितने पार्टिसिपेंट थे, किस किस ने पार्टिसिपेशन किया, किसने किस चीज के ऊपर भाषण दिया, किसका सबसे अच्छा था, अवार्ड किसको मिला, बहुत सारी न्यूज़ेस आ जाती है। तो इवेंट पब्लिक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा पार्ट है। देन हमारा होता है सम्मेलन और सेमिनार, यानी कि अगर हम लोग सेमिनार वगैरह करते हैं, गैदरिंग करते हैं लोगों की, तो सम्मेलन और सेमिनार द्वारा लोगों को संगठन के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। यानी ये जो हमारे सेमिनार वगैरह होते हैं या जो ये हमारे गैदरिंग वगैरह होती है, ये बेसिकली बार बार लोगों को अवेयर करवाया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे उदाहरण के लिए यात्रा आयोजन कंपनियां जो है आमतौर पर संभावित ग्राहकों को फोन द्वारा संपर्क करती है। वह उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के लिए यात्रा करने के पैकेज बताती है। यानी वही हो गया ना कि जो हमारी जो ट्रैवलिंग कंपनीज है वो आपको कॉल करके बताएगी कि सर आप कितने दिन का पैकेज लेना चाहते हैं, सर ये एरिया घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग मिडिल क्लास के हो तो हम लोगों के एरिया में नहीं आता फोन, हमारे यहाँ वो आता है सर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, सर आप एयरटेल डिजिटल टीवी के HD बॉक्स में चेंज करना चाहेंगे। ये सारा क्या है, सेल्स प्रमोशन का ही तो पार्ट है। पर बेसिकली अगर आप किसी भी MLM की बात करते हैं, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, वो लोग वीकली एक सेमिनार रखते हैं जिसमें वो वर्क प्रोसेस भी बताते हैं और बार बार अपनी कंपनी को प्रमोट भी करते हैं। देन लास्ट, आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, 21st सेंचुरी है, तो वेबसाइट एक संगठन के लिए उसकी वेबसाइट बाह्य दुनिया के लिए खिड़की की तरह काम करती है। यानी एक वेबसाइट जो होती है कंपनी की, वो इट्स अ विंडो, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटर वर्ल्ड को क्या कर सके, थ्रू अ विंडो देख सके। तो एक और वेबसाइट जो होती है वो एक विंडो का काम करती है। यह सिर्फ सदस्यों के इस्तेमाल के लिए नहीं परंतु गैर सदस्यों के लिए भी कंपनी के बारे में सीधा जानकारी प्राप्त करने का साधन है। यानी इट्स नॉट अबाउट जस्ट द पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट्स। इसलिए आजकल आप देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा इवन कोई अपनी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोलता है या अपना कोई वो भी खोलता है, कहते हैं कोई छोटी कंपनी भी खोलता है, तो वो तुरंत अपनी वेबसाइट बना देता है। एक ईमेल आईडी, वेबसाइट, ईमेल आईडी तो देता ही देता है कांटेक्ट करने के लिए, पर वेबसाइट बना देता है क्योंकि वेबसाइट पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया 11th चैप्टर कंप्लीट। इसके अंदर हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब एक चैप्टर रह जाता है इस बुक का, क्योंकि 12 ही चैप्टर है, तो मैं जल्दी उसके साथ आप लोगों से मिलता हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।